आज डिस्कस करना है कि यूपी में क्या हो रहा है। यूपी में क्योंकि अभी जिस तरीके से जो हमने बीजेपी के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल रिवैम्प देखा था, और अगर खासकर यूपी की बात करें तो यूपी में किसको इंचार्ज बनाया गया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। विनोद तावड़े को यूपी का इंचार्ज बनाया गया है, और जो उनके को इंचार्ज हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यानी कि पूरी जो गुजरात की जो फौज है एक तरीके से यूपी में पहुंच रही है, और इसका क्या मतलब है इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या योगी के हाथ पैर बांधने के लिए अमित शाह और मोदी जी की टीम पूरी पहुंच गई है। आज इस चीज को लेकर हमें चर्चा करनी है। एक टेलीग्राफ की स्टोरी है जिस पर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ, कुछ उसी दिशा में ये चलती हुई स्टोरी है। जेपी यादव की लिखी हुई स्टोरी, शाह एड मोदीज वाराणसी लोकसभा कैंपेन मैनेजर ऑन इलेक्शन ड्यूटी फॉर बीजेपी इन योगी लैंड। अब अगर आप स्टोरी की डिटेल्स अगर आप देखें तो उससे बहुत चीजें आपको थोड़ा सा साफ हो जाएंगी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशनल रिवैम्प हुआ है आखिर इसका मकसद क्या है। ऐसा लग रहा है कि योगी के हाथ पैर बांधने की कोशिश की जाएगी, योगी को ज्यादा शायद फ्रीडम ना मिले अपने जो उनके चॉइस के जो कैंडिडेट्स हैं उनको सिलेक्ट करने में। अब मैं कुछ पैराग्राफ्स इसके टेलीग्राफ की स्टोरी के पढ़ना चाह रही हूँ। द अपॉइंटमेंट ऑफ तावड़े एंड वन सेकेंड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्क्रॉल थ्रू द स्टोरी, 1 मिनट। हाँ, अब ये देखिए, शुरू में मैं पूरी स्टोरी नहीं पढ़ूंगी, लेकिन उन्होंने शुरुआत इसी से की है कि द बीजेपी अपॉइंटेड द नेशनल जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े एज इलेक्शन इन चार्ज for the Uttar Pradesh Assembly polls due early next year, entrusting the crucial state to the Maratha leader widely regarded as a close aide to Union Home Minister Amit Shah। यानी कि अमित शाह के क्लोज एड माने जाते हैं विनोद तावड़े, उनको को इंचार्ज बनाया गया है यूपी का, और सॉरी उनको इंचार्ज बनाया गया है यूपी का, और वो अमित शाह के चहेते लीडर हैं। और विनोद तावड़े को असिस्ट कौन कर रहा है बतौर को इंचार्ज? द पार्टी पिक्ड न्यूली अपॉइंटेड नेशनल सेक्रेटरी जगदीश पटेल। जगदीश पटेल कहाँ से आते हैं? गुजरात से आते हैं, एंड इज कंसिडर्ड क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। पटेल ने, अगर आपको याद हो तो, जो पूरा माइक्रो मैनेजमेंट है इलेक्शन का वो वाराणसी में किया था, जो मोदी जी की कंस्टिट्यूएंसी है 2024 में। तो अब अमित शाह, विनोद तावड़े और साथ में जगदीश पटेल, ये जो तीन की जोड़ी है, तीन की जो तिकड़ी है जिसको ट्रॉयका कहते हैं, ये ट्रॉयका अब पहुंच रहा है उत्तर प्रदेश, और इसका असर क्या होगा योगी के ऊपर, अब इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ और अपॉइंटमेंट्स आपको बता देते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग जो हुए हैं। बाकी अगर आप अपॉइंटमेंट्स देखें तो इस ऑर्गेनाइजेशनल रीजिक में द नेशनल जनरल सेक्रेटरी एंड राज्यसभा एमपी सतीश पुनिया हैज बीन नेम्ड द बीजेपी's पोल इंचार्ज इन पंजाब। Tarun Chugh, who's been appointed as the in charge of the party's central office, was tasked with overseeing the polls in Modi Shah's home state Gujarat। यानी कि तरुण चुग को गुजरात भेजा जा रहा है, सतीश पुनिया को पंजाब, और यूपी में विनोद तावड़े हैं। अब उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात में इलेक्शंस अभी अर्ली ईयर में होंगे, और उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा में नेक्स्ट ईयर चुनाव है। यानी कि 2027 पूरा चुनाव से भरा हुआ है। अब इसके अलावा अगर आप देखें तो अब वापस हम यूपी में आते हैं कि किस तरीके से वहां पर डायनामिक्स इस समय प्ले आउट कर रही है। द अपॉइंटमेंट ऑफ तावड़े एंड पटेल, अगेन आई एम रीडिंग फ्रॉम द टेलीग्राफ स्टोरी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये स्टोरी लिखी हुई है जेपी यादव की। उन्होंने कहा कि द अपॉइंटमेंट ऑफ तावड़े एंड पटेल एज इलेक्शन इंचार्ज एंड को इंचार्ज फॉर उत्तर प्रदेश assumes significance beyond the routine goes to Amit and Modi respectively in the BJP's most politically consequential state, was a signal of the leadership's keen interest in keeping competing power centers invested in the Uttar Pradesh elections। अब योगी का आपने देखा है कि सबसे प्रोमिनेंट हिंदुत्व फेस है, उनका जो एक एस्पिरेशन है प्रधानमंत्री बनने का वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अब अमित शाह, जगदीश पटेल और विनोद तावड़े, ये तीन लोग मिलकर अगर यूपी माइक्रो मैनेज करते हैं तो क्या होगा? क्या योगी को अपने चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स का फ्रीडम होगा? कितना फ्रीडम योगी को मिल पाएगा? और इससे यूपी का सीन कैसे संवारेंगे अमित शाह, जगदीश पटेल और विनोद तावड़े? आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें सक्सेशन वॉर से रिलेटेड है, जो सक्सेशन प्लान की तैयारी
बीजेपी के अंदर हो रही है। तो यूपी एक मेक और ब्रेक का स्टेट शायद होगा इस बार। मनीष जी के पास आती हूँ कि मनीष जी, आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके की डायनामिक्स प्ले आउट करेगी अगर विनोद तावड़े, जगदीश पटेल और अमित शाह तीनों को वहां पर भेजा जाएगा? अमित शाह ने उस समय हमेशा से वो यूपी मैनेज करते हुए आए हैं और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि पूरी ताकत वो झोंकने वाले हैं। और अमित शाह और योगी जी में जिस तरीके का कंपटीशन है वो किसी से छुपा नहीं है। तो अब जो ये नई टीम है, इसका क्या असर आप प्ले आउट होते हुए देखते हैं यूपी में? जी नहीं, आपने देखा होगा पिछली बार भी 2024 में चुनाव में हारने के बाद योगी ने किस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, उसका उसका विरोध करते हुए केशव मौर्य ने किस तरह से प्रतिक्रिया की थी, वो हम सब लोग के उसमें है। तो चुनाव से पहले ही कह लीजिए कि एक साइकोलॉजिकल वार तो अभी से एक शुरू हो जाएगा ना। मतलब एक मैसेज चला गया, बहुत ताकतवर मैसेज चला गया कि जैसे पिछली बार भी ये उनके समर्थकों ने ही कहा था, योगी जी के समर्थकों ने, कि 24 का हार योगी जी का नहीं है, क्योंकि उनको टिकट वितरण से लेकर के और सारी चीजों में कोई कोई इस तरह का उनको फ्री हाथ नहीं छोड़ा गया। और वास्तव में लोग उसको योगी की हार के बतौर देख भी नहीं रहे। 2024 को ऑलरेडी माना जा रहा था कि ये मोदी ब्रांड पिटा है। ये आमतौर पे ये जनरली एक धारणा रही। इस बार भी अब देखिए ये क्या होगा कि अब एक समर्थकों में भी ये मैसेज चला गया। योगी के समर्थक और जो अभी के दौर में उत्तर प्रदेश के अंदर उसमें बहुत विस्तार हुआ है पहले के मुकाबले, वो काडर में भी बहुत विस्तार हुआ है। पार्टी ढांचे की बात अलग है, लेकिन जो काडर है नीचे, जो कार्यकर्ता हैं, जो इस तरह के समर्थक वोटर हैं, उसमें बहुत विस्तार है। उसके तो नेता बने हुए हैं ऑलरेडी। तो वहां तक ये बात जाएगी। अब नहीं, तो एक अब चीज की मुझे बात बताइए कि एक चीज जो मुझे समझनी है कि एक तरफ योगी के कार्यकर्ता होंगे, दूसरी तरफ बीजेपी के जो बाकी कार्यकर्ता हैं, जो कि सेंट्रल टीम से जो लोग जाएंगे, अब जैसे विनोद तावड़े हैं, जगदीश पटेल हैं, अब वो लोग भी कार्यकर्ताओं को एनर्जाइज करेंगे। तो क्या कार्यकर्ताओं में भिड़ंत आप देखेंगे? भाई योगी क्यों चाहेंगे कि उनकी नकेल कसी जाए विनोद तावड़े और जगदीश पटेल द्वारा? ये कार्यकर्ताओं में किस तरह से प्ले आउट करेगा ये जो पॉलिटिक्स है? अब उस हिसाब से मूव करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि एक वर्क, एक पर्याप्त कह लीजिए, ऊपर से लेके लखनऊ से लेके नीचे तक एक पर्याप्त डिवीजन दिखेगा और अलग अलग कैंडिडेट के लिए अलग अलग लोग सक्रिय रहेंगे। पूरी पार्टी कहीं एक साथ जुड़ी नहीं पाएगी। ये अपने आप में देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात को कि ऑलरेडी जब आपका नैरेटिव बहुत ताकतवर रहता है, आज के दौर में आप नैरेटिव विहीन भी हो गए। कोई इस तरह का हिंदुत्व का नैरेटिव खंड खंड हो गया है। राम मंदिर का हश्र आप देख लीजिए। आप कोई ऐसा मोदी ब्रांड नहीं रहा जो सारी कमजोरियों को ढक देता था। हिंदुत्व नहीं रहा जो सारी कमजोरियों को ढक देता था। उसके बावजूद लोगों, कार्यकर्ताओं में और लोगों में गति रहती थी, मोशन रहता था, एक नैरेटिव ऊपर था ना। एक राष्ट्रवाद का नैरेटिव था, उसको ट्रंप साहब ने एकदम से लगभग ध्वस्त कर दिया है। तो आप नैरेटिव विहीन है, आप पॉलिटिक्स विहीन है इस समय। और उस समय आपके संगठन में भी डिवीजन है। आप इसको जरा सोचिए, आप कल्पना करिए। तो कई बार क्या होता है, डिवीजन आज का तो है नहीं, ये डिवीजन तो है पार्टी में। पार्टी के अंदर चूंकि मोदी बहुत ज्यादा ताकतवर रहे हैं, इसलिए बहुत सारे विभाजन अपने आप को व्यक्त नहीं करते हैं संगठन के अंदर। बहुत सारे नाराजगियां अपने आप को व्यक्त नहीं करती। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब ये गंगा में पानी बहुत बह गया है। अब ये मामला बिल्कुल बदल गया है। तो जब आप ये कहते हैं तो क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है जहां पर योगी के समर्थक और इधर मोदी और शाह साहब के समर्थक कहीं आपस में भिड़ंत ना हो जाए? क्या एक ऐसी सिचुएशन भी आप देख रहे हैं? वो तो योगी के ऊपर निर्भर करेगा कि वो किस तरह का रिएक्ट करते हैं, उससे उससे निर्भर करेगा। लेकिन डिवीजन तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हर हालत में होगा डिवीजन। और ये जो मैसेज है, ये कंप्लीट मैसेज है भाई, कि एकदम नहीं चलेगा योगी का। ये कंप्लीट मैसेज है, जिस तरह के लोगों को लाया गया है और उससे एक बड़ा मैसेज है। और एक और मैसेज चल रहा है, मान लीजिए वो बहुत नीचे तक है कि अमित शाह के लिए सबसे बड़ा खतरा अमित शाह के लिए है योगी। ये बात नीचे तक चली गई। अगला उत्तराधिकार की जो लड़ाई है वो अमित शाह बनाम योगी हो गया है। और अमित शाह पूरे चुनाव को देखने जा रहे हैं। तो ये भी समझना है कि क्या ये टकराव, क्या मतलब ऐसा होने जा रहा है क्या कि इस टकराव के चलते उत्तर प्रदेश खोने का खतरा और फिर उसके बाद दिल्ली खोने का खतरा ये भी होने जा रहा है क्या? ये सब पे भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। जी।